भीलवाड़ा गैंगरेप मामला। एक गंभीर अपराध की पूरी जानकारी लेके हाजिर हूं आपके सामने। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बेहद भयानक घटना सामने आई है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। ये मामला 2 मार्च को दर्ज हुई एक एफआईआर के माध्यम से प्रकाश में आया, जब एक युवती ने अपने साथ हो रहे अमानवीय अपराध का खुलासा किया। इस खुलासे ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे प्रदेश को चौंका दिया। इस घटना में पीड़िता ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार उसे 8 लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अपराध केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और जबरन दबाव जैसी घिनौनी हरकतें भी शामिल थी। युवती ने बताया कि अपराधियों ने सुनियोजित ढंग से उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। उसे अलग अलग तरीकों से धमकाया गया, दबाव डाला गया और उसे तोड़ने की कोशिश की गई। बार बार उसे यह कहकर डराया गया कि यदि उसने उनकी बातें नहीं मानी तो उसे और भी भयानक परिणाम भुगतने होंगे। एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार पीड़िता को जबरदस्ती एक कैफे में ले जाया जाता था, जहां उसके साथ लगातार अत्याचार किया जाता था। अपराधियों ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि इसका वीडियो भी बनाया, जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर सके। पीड़िता ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में तब बताया जब वो इस यातना को और सहन नहीं कर पाई। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आपबीती साझा की, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। दोषियों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक विकृति को दर्शाती है। ऐसे मामलों में पीड़िता को आगे आकर न्याय की मांग करनी चाहिए और समाज को भी पीड़ितों का साथ देना चाहिए, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरीज बाय सागू चैनल पर। आज हमें पता लगेगा कि हमारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं, जो किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। मार्च 2024 की ही बात है, यानी ठीक 1 साल पहले एक लड़की को उसकी खास दोस्त ने मिलने के लिए बुलाया। मिलने की जगह तय हुई एक कैफे, जहां दोनों साथ बैठकर चाय कॉफी पीने वाली थी। लड़की अपनी दोस्त से मिलने उत्साह के साथ कैफे पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके लिए एक खौफनाक घटना में बदलने वाली है। कैफे में उसकी दोस्त पहले से मौजूद थी, लेकिन वहां एक और शख्स भी था, उसका भाई अशरफ अली। दोस्त ने लड़की को अशरफ से मिलवाया और तीनों एक टेबल पर बैठ गए। बातचीत के बीच कैफे के स्टाफ ने उनसे ऑर्डर लिया, जिस पर लड़की ने कॉफी मंगवाई। कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति इस कहानी में शामिल हुआ, बबलू, जो कैफे के स्टाफ का था और कॉफी सर्व करने आया। लड़की को नहीं पता था कि उसकी कॉफी में कुछ मिलाया जा चुका है। जैसे ही उसने कुछ घूंट लिए, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी और वो बेसुध होने लगी। यह सब पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। लड़की की दोस्त ने उसे यहां बुलाकर एक जाल में फंसा दिया था और अब अशरफ और बाकी लोग अपनी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लड़की नशे की हालत में जा चुकी थी और अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। कॉफी पीने के कुछ ही मिनटों बाद लड़की को अजीब महसूस होने लगा। कुछ ही देर में लड़की का सिर चकराने लगा और उसकी नजरें धुंधली हो गई। वो अपने होश में नहीं थी। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और उसकी जुबान जैसे बंद होने लगी। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति जवाब देने लगी थी। धीरे धीरे वो कुर्सी पर ढीली पड़ने लगी और फिर लगभग बेसुध सी हो गई। यह सब पहले से तय एक साजिश के तहत हो रहा था।
उसकी दोस्त ने इसी मकसद से उसे कैफे में बुलाया था और अब योजना को अंजाम देने का समय आ चुका था। लड़की की हालत बिगड़ते ही उसका भाई अशरफ अली वहां आ गया और अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पहले से प्लान किया गया था। लड़की अब पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसकी आंखें बेझिल थी, शरीर सुन्न पड़ रहा था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसी हालत में अशरफ अली ने उसे सहारा दिया और कैफे में बने एक खास एरिया की तरफ लेकर जाने लगा। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि कैफे के भीतर एक प्राइवेट कैबिन था जहां आम ग्राहकों का जाना सख्त मना था। इस कैबिन का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जाता था जिन्हें कैफे के मालिक की इजाजत होती थी। अशरफ को ये अच्छी तरह पता था कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है और यहां कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही अशरफ लड़की को अंदर ले गया, उसकी दोस्त कैबिन के बाहर खड़ी हो गई। उसका काम अब खत्म हो चुका था और वो दरवाजे की निगरानी रखने लगी। उधर कैफे के मालिक, जिसे यहाँ का संचालक कहा जाता था, पूरी साजिश से वाकिफ था। उसे पता था कि यह कैबिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला था। कैफे में काम करने वाला बबलू भी इस साजिश का हिस्सा था। यह कैबिन उन्हीं के इशारे पर अलॉट किया गया था ताकि किसी बाहरी व्यक्ति को इसकी भनक तक न लगे। अशरफ ने जब कैफे के मालिक से अनुमति मांगी तो उसने बिना किसी भी सवाल के हामी भर दी। सब कुछ एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा था और अब इस षड्यंत्र को अंजाम देने का समय आ चुका था। अशरफ जैसे ही बेहोश लड़की को लेकर कैबिन के अंदर दाखिल हुआ, उसकी दोस्त बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसका काम अब खत्म हो चुका था। जो योजना उसने बनाई थी वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उसका अब सिर्फ एक ही काम था, कैबिन के दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी रखना, कोई अंदर ना आ सके और इस घिनौनी साजिश में कोई बाधा ना आए। अब सब कुछ योजना के मुताबिक हो चुका था। लड़की पूरी तरह बेसुध थी, दरवाजे पर उसके साथियों की पहरेदारी थी और अंदर अशरफ अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देने के लिए पूरा तैयार था। इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के बाद अशरफ वहीं नहीं रुका। उसने पूरी वारदात का बकायदा वीडियो भी बना लिया ताकि बाद में लड़की को धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। लड़की को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अभी भी नशे की हालत में थी और पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके होश धीरे धीरे लौटने लगे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और उसका सिर भारी लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, उसने डर और घबराहट में इधर उधर देखा और सवाल करने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ है मेरे साथ? अब अशरफ की बारी थी। वो एक खौफनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि इस कमरे में क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और वो वीडियो चलाया जिसे उसने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही लड़की ने स्क्रीन पर वो भयावह दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांपने लगे और पूरा शरीर एक डर से भर गया। अभी वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अशरफ ने दूसरी ओर उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर इस कमरे में जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। अगर किसी को भनक भी लगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की पूरी तरह से घबरा गई थी। अब वो ना सिर्फ इस हादसे से टूट चुकी थी, बल्कि अशरफ की धमकी ने उसे और भी बेबस और लाचार बना दिया था। अशरफ की धमकी सुनकर लड़की का खून जम सा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हाथों से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो कुछ भी समझने और बोलने की हालत में नहीं थी। गहरे सदमे और खौफ के बीच वो किसी तरह खुद को संभालते हुए चुपचाप कैफे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और दिमाग में हजारों सवाल। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, वही उसकी इज्जत को इस तरह किसी के हवाले कर देगी। जिसे वो बहन जैसी समझती थी, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। घर लौटते समय उसके कदम डगमगा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच को कैसे स्वीकार करे कि उसकी अपनी ही सहेली ने उसे अपने भाई के लिए एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया। जिस दोस्त को उसने हमेशा अपने सबसे करीबी लोगों में गिना, उसी ने उसे धोखा देकर एक ऐसी खौफनाक साजिश का हिस्सा बना दिया जिसका अंजाम वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कमरा जहां उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसकी अस्मिता लूटी गई थी, जहां उसके साथ घिनौना अपराध हुआ था, उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो चाह कर भी उन भयानक लम्हों को भूल नहीं पा रही थी। उसे इस कड़वे सच का एहसास हो चुका था कि उसकी दोस्त ने अपनी खुदगर्जी और अपने भाई की खातिर उसे इस दर्दनाक स्थिति में धकेल दिया था। अब वो एक ऐसे डर और सदमे के साथ जी रही थी जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। लड़की किसी तरह डरी सहमी हालत में अपने घर पहुंचती है। ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा खौफनाक अनुभव था। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। अशरफ की हवस और मनमानी अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब उसके हाथ में उस लड़की का वीडियो था। एक ऐसा वीडियो जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। अब अशरफ के लिए यह सिर्फ एक खेल बन चुका था। उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हर बार जब वो लड़की इनकार करने की कोशिश करती, अशरफ उसे वीडियो वायरल करने की धमकी। मजबूर होकर लड़की को उसी कैफे में जाना पड़ता जहां पहली बार उसके साथ दरिंदगी हुई थी। पहली बार जब अशरफ ने उसके साथ जबरदस्ती की थी में था, लेकिन अब यह उसकी लत बन चुकी थी। अब वो होश में रहकर भी लड़की को उसी कैफे में बुलाता, उसे अकेला पाकर अपनी हवस मिटाता। उसके लिए ये एक खेल बन चुका था। जब भी उसकी जिस्मानी भूख जागती, वो लड़की को बुला लेता और उसके शरीर को अपनी हवस की आग में झोंक देता। लड़की इस नर्क से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हर बार अशरफ की धमकियां उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देती थी। अशरफ उस लड़की को बार बार वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करता और जबरदस्ती उसे उसी कैफे में बुलाता। लड़की हर बार डर और बेबसी में उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती, लेकिन वहां जाने के बाद उसका बुरा सपना और भी भयानक हो जाता। हर बार अशरफ उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता, उसकी इज्जत तार तार करता। यह मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका। शुरू में लड़की ये सब किसी तरह सहन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये और भी डरावना होता चला गया। पहली बार जब लड़की वहां गई थी, तब वो अपने एक दोस्त के कहने पर वहां पहुंची थी। उसी दौरान अशरफ और बबलू ने मिलकर उसके साथ गुनाह को अंजाम दिया। इसके बाद कहानी और खौफनाक हो गई। अब इसमें और भी लोग शामिल हो गए। दूसरी बार आमिर और सोहेब की एंट्री हुई। ये दोनों अशरफ के दोस्त थे। अशरफ की हवस की भूख अब और बढ़ चुकी थी। अब वो लड़की पर और दबाव डालने लगा। वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियों को भी अपने जाल में फंसाने की फिराक में था। हर मुलाकात में वो लड़की पर दबाव डालता, उससे कहता कि अगली बार जब भी आए तो अपनी सहेलियों को भी साथ लेकर आए। जानकारी निकालने की कोशिश करता, उनके नंबर मांगता ताकि उन्हें भी अपने गंदे इरादों में शामिल कर सके। लड़की हर बार उसके चंगुल से बचने की कोशिश करती, लेकिन हर तरफ से वो घिरती जा रही थी। अशरफ ने उस लड़की को पूरी तरह अपनी चाल में फंसा लिया था। वो अब सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियों को भी इस गंदे खेल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास लड़की की आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें थी।
वो बार बार उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता। लड़की मजबूरी में उसकी हर बात मानने लगी। जब भी अशरफ चाहता वो उसे उसी कैफे में बुला लेता। कभी वो अकेले जाती तो कभी अशरफ की धमकियों के चलते अपनी सहेलियों को भी साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाती। उसे डर था कि अगर उसने इनकार किया तो अशरफ उसके वीडियो वायरल कर देगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसके बाद कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। अब अशरफ के साथ आमिर और सोहेब की एंट्री होती है। ये दोनों भी अशरफ के दोस्त थे और उसके जैसे ही गंदे इरादे रखते थे। एक दिन उन्होंने भी लड़की को मिलने के लिए उसी कैफे में बुलाया। लड़की चाहकर भी मना नहीं कर सकी। जब वो वहां पहुंची तो इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब वहां सिर्फ अशरफ नहीं था, इस बार वहां और भी कई लोग मौजूद थे। लड़की के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब तक अशरफ ने उस लड़की को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब आमिर और सोहेब भी इसमें शामिल हो चुके थे। ये दोनों भी लड़की के संपर्क में आए और धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगे। एक दिन आमिर और सोहेब ने लड़की को बुलाया और उसके सामने वही वीडियो चला दिया जो अशरफ ने बनाया था। लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका डर और बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन आमिर और सोहेब इतने पर नहीं रुके। उन्होंने लड़की पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो कहीं वायरल ना हो तो अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। लड़की सहम गई, लेकिन उनकी डिमांड सुनकर उसकी रूह कांप उठी। उन्होंने उसे धमकी दी कि वो अपनी सहेलियों को लेकर आए ताकि वे भी उनकी गंदी चाल में फंस जाए। लड़की ने पहले तो मना करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने और ज्यादा दबाव बनाया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। डर के मारे उसने उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड दे दिया। अब आमिर और सोहेब के हाथ में इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट था। अब वह सिर्फ उसी पर हुकूमत नहीं कर रहे थे, बल्कि दोस्ती की लिस्ट से दूसरी लड़कियों को भी टारगेट करने लगे। वह उसकी सहेलियों से संपर्क साधते, उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते और फिर उनके साथ भी वही गंदा खेल खेलते। इस तरह आमिर, सोहेब और अशरफ का गैंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत हरकतें करते, फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें और ज्यादा मजबूर कर देते। ये एक ऐसा खौफनाक जाल था जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन था। ये गैंग बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। पहले वो किसी एक लड़की को अपने जाल में फंसाते, उसे ब्लैकमेल करते और फिर उसके जरिए दूसरी लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश करते। जब कोई लड़की उनके चंगुल में आ जाती तो उसका अगला काम यही होता कि वो अपनी किसी सहेली को भी इस जाल में लाए या उसे धमकाते। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा वीडियो और तस्वीरें वायरल ना हो तो हमें अपने किसी दोस्त से मिलवाओ, किसी सहेली से मिलवाओ। मजबूरी में लड़की उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाती। जब वो अपनी सहेली को लाती तो अब वही नई पीड़िता बन जाती। फिर इस नई लड़की को धमकाया जाता, अब तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, अगर इसे वायरल करवाना चाहती तो तुम भी अपनी किसी दोस्त को यहां बुलाओ। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता। एक लड़की से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी। ये एक खतरनाक लूप था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। हर नई लड़की को धमकी देकर, उसके डर का फायदा उठाकर इस गैंग के लोग उसे अपने चंगुल में फंसा लेते। इस गैंग का पूरा ऑपरेशन इसी ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द घूमता था। वो अलग अलग तरीकों से लड़कियों को टारगेट करते, पहले विश्वास जीतते, फिर किसी बहाने से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हासिल करते और फिर उन्हें धमकी देकर अपने इशारों पर नचाते। हर नई लड़की इस गैंग के लिए एक नया शिकार बन जाती और उनके शिकारों की लिस्ट लंबी होती चली जाती।
अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। पीड़िता ने एक और नाम का जिक्र किया, सनवीर। यह घटना 1 जनवरी 2025 की थी, जब लड़की को फिर से उसी कैफे में बुलाया गया। इस बार वहां एक नया शख्स था, सनवीर। लड़की के लिए यह सब कुछ नया नहीं था। वो समझ चुकी थी कि ये कोई अकेले व्यक्ति की हरकत नहीं थी, बल्कि एक पूरा गैंग इसे ऑपरेट कर रहा था। पहले तो यह सिलसिला अशरफ से शुरू हुआ था। उसने लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसका वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे इसमें आमिर, सोहेब और फिर कई और लोग शामिल हो गए। अब ये गैंग लड़कियों को ब्लैकमेल कर, उन्हें मजबूर कर अपनी हवस का शिकार बना रहा था। लड़की चाहकर भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। हर बार जब उसे लगता कि अब शायद खत्म हो जाएगा, तभी कोई नया शख्स उसकी जिंदगी में दरिंदगी करने के लिए आ जाता। और अब इस लिस्ट में सनवीर का नाम जुड़ चुका था। वो समझ चुकी थी कि यह सिर्फ कुछ लड़कों की गंदी हरकत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस गैंग का हर सदस्य का एक ही मकसद था, लड़कियों को जाल में फंसाना, उनका शोषण करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके इस खेल को आगे बढ़ाना। इस गैंग में शामिल सभी लोगों की उम्र 30 साल से कम बताई जा रही थी। ये कोई अकेला अपराधी नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित गैंग था जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहा था। रणबीर भी लड़की को कैफे के अंदर एक कैबिन में ले जाता है। वहां उसने ना सिर्फ लड़की के साथ जबरदस्ती की, बल्कि उसके साथ अननेचुरल एक्टिविटीज भी की। पीड़िता के लिए यह दर्द और यातना का ऐसा अनुभव था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लड़की ने वहां से रोते चिल्लाते भागने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी मजबूरी उसे रोक लेती। वो जानती थी कि इस गैंग के पास उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें थी। वो डर रही थी कि अगर उसने इनकार किया या विरोध करने की कोशिश की, तो ये लोग ये वीडियो वायरल कर देंगे। डर और शर्मिंदगी से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके माँ बाप समाज के सामने बिखर जाएंगे और उसके पूरे परिवार पर इसका गंदा असर पड़ेगा। यही डर उसे हर बार चुप रहने पर मजबूर कर देता था। लड़की के लिए ये एक अंतहीन नर्क बन चुका था, जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो 1 साल तक ये सब सहती रही, चुपचाप दर्द को अपने अंदर समेटे रही। ना किसी से कुछ कह सकी, ना किसी से मदद मांग सकी। हर दिन उसके लिए किसी नए डर, नई तकलीफ और नई बेबसी का पैगाम लेकर आता। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। ये गैंग हर हद पार करता गया और लड़की को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता रहा। 1 मार्च 2025 आमिर की एंट्री और एक और खौफनाक घटना। इस बार इस गैंग का नया मोहरा बना आमिर। 1 मार्च 2025 राजस्थान के शिवाजी पार्क नाम की जगह पर आमिर ने लड़की को बुलाया, लेकिन इस बार उसकी मांग और भी खतरनाक थी। आमिर ने लड़की से कहा, तुम अकेले मत आना, अपनी सहेलियों को भी साथ लेकर आओ। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास अश्लील वीडियो और तस्वीरें थी, जिनकी वजह से वो पहले ही इस गैंग की गुलाम बन चुकी थी। वो ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग के डर से उसने आमिर की भी बात मान ली। लड़की जैसे तैसे अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई, लेकिन यहां आकर उसे एक और झटका लगा। आमिर ने अब सिर्फ शारीरिक शोषण ही नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल पहचान पर भी कब्जा करने की कोशिश की। तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट हमें चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ। अपने आईडी और पासवर्ड अभी बताओ। लड़की अब और भी ज्यादा डर गई। अब सिर्फ उसकी अस्मत ही नहीं, बल्कि उसकी ऑनलाइन पहचान, उसके दोस्त, उसका सोशल सर्कल, सब कुछ खतरे में था। इस गैंग का असली मकसद ही यही था, लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल करना।
उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस लेना, ताकि और लड़कियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। एक लड़की के जरिए दूसरी, दूसरी के जरिए तीसरी, इस तरह से पूरा जाल बुनना। अब ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ आती है, थोड़ी जगह पर आगे बढ़ती है, तो आमिर और ये जो पीड़िता होती है ये अकेले हो जाती है। इसी दरमियान आमिर उस लड़की को गलत तरीके से छूता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। थोड़ा इलाका शेडेड होता है, जिसका ये फायदा उठाता है आमिर। जबरदस्ती करने की कोशिश की, लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की पूरी, लेकिन आमिर ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की घबराकर चिल्लाने और मदद की गुहार लगाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने इस घटना पर ध्यान दिया। यह देखकर लड़की ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागते हुए अपने घर पहुंची। लेकिन इस घटना ने उसके मन और शरीर पर गहरी चोट छोड़ी। वो लगातार डरी सहमी रही, मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक गहरा मानसिक आघात भी था। वो डर और शर्मिंदगी के भाव में घिरी हुई थी। आखिरकार 4 दिनों तक इस दर्द को सहने के बाद वो रोते हुए अपनी माँ के पास गई। उसका दर्द अब सहन से बाहर हो चुका था। उसने अपने साथ हुई पूरी घटना अपनी माँ को बताई, अपने डर, तकलीफ और उस रात की भयावह यादों को साझा किया। लड़की ने अपनी माँ के सामने रोते हुए दिल दहलाने वाली सच्चाई बयां की। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, ये सब सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले 1 साल से मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है। मेरी इज्जत लूटी गई। उन लोगों ने जबरदस्ती के वीडियो और तस्वीरें बना ली और अब वे लोग लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इस दर्द को नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह टूट चुकी है। यह सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई। बेटी की आंखों में जो डर और बेबसी थी, उसने माँ को झकझोर कर रख दिया। बिना एक पल गवाए माँ और पिता भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी और तुरंत एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में लड़की ने 8 आरोपियों के नाम बताए, जो पिछले 1 साल से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। अब पुलिस को पूरी तरह समझ आ चुका था कि यह मामला कितना गंभीर है। हाल ही में राजस्थान के विजयनगर की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ चुका था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, लोग न्याय की मांग कर रहे थे। हालात इतने संवेदनशील थे कि अजमेर समेत कई जिलों में बंद का ऐलान किया गया था और बाजार, स्कूल, संस्थान सब कुछ बंद रखा गया था। ऐसे माहौल में पुलिस इस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज, उन्हें एहसास हो गया कि अगर इस केस में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ये भी बड़ा आंदोलन बन सकता। इसी वजह से पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किए गए सभी 8 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उनके ठिकानों पर छापेमारी की जाने लगी। इसके साथ ही पुलिस ने लड़की से कुछ सबूत, एविडेंस की मांग की ताकि जांच को मजबूत किया जा सके। लड़की ने भी साहस दिखाते हुए पुलिस को हर जरूरी जानकारी दी। कैसे उसके साथ ये सब हुआ, किन किन लोगों ने उसका शोषण किया, वीडियो और फोटो कहाँ रखे गए हैं और कैसे उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। तथ्यों को गंभीरता से दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस की सक्रियता के चलते आखिरकार सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठता था, ये आरोपी कौन है, उम्र क्या है और उन्होंने ये संगीन अपराध कैसे अंजाम दिया। पहला आरोपी अशरफ लाला, उम्र 20 साल। सबसे पहले अशरफ लाला का नाम सामने आया, जो महज 20 साल का युवक है। यही वो शख्स था जिसने इस पूरे अपराध की नींव रखी। उसने बड़ी चालाकी से लड़की को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया, उसकी
अपनी बहन ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया। उसने लड़की को विश्वास में लेकर एक कैफे में बुलाया, जहां एक सीक्रेट कैबिन में ले जाकर पहली बार उसके साथ रेप किया। दूसरा, सनवीर मोहम्मद, 23 साल। इसके बाद पुलिस ने सनवीर मोहम्मद को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 23 साल। तीसरा, शाहरुख खान, 30 साल। तीसरे आरोपी शाहरुख खान की उम्र 30 साल बताई जा रही है। सोहेब शेख, 24 साल। चौथा आरोपी सोहेब शेख है, जो 24 साल का है। खालिद दूल्हा, 25 साल। इसके अलावा पांचवा नाम खालिद दूल्हा का है, जिसकी उम्र 25 साल। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई इकलौता अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरा संगठित गैंग था, जो लड़कियों को फंसा ब्लैकमेल करता था और उनका शोषण करता था। एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये खुलासा हुआ कि ये लोग मिलकर एक गैंग चला रहे थे, जो पहले लड़कियों को फंसाते, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और बार बार उनका शोषण करते थे। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और बाकी सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ये गैंग पूरी प्लानिंग के साथ लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। ये आरोपी आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे के जरिए नई लड़कियों को बुलाने का काम करते थे। पुलिस की जांच में अब यह भी देखा जा रहा है कि पीड़िता के अलावा उसकी सहेलियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था या नहीं, क्योंकि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उससे कहा गया था कि वो अपनी कुछ सहेलियों को भी क्या। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या उन सहेलियों को भी इसी तरह ब्लैकमेल किया गया या किसी और अपराध का शिकार बनाया गया। लड़की ने अपनी शिकायत में साफ साफ कहा है कि पिछले 1 साल से ये गैंग उसे एक कैफे के कैबिन में बुलाकर उसके साथ गैंग रेप करता रहा। उसे ब्लैकमेल किया गया, वीडियो और तस्वीरों का डर दिखाकर बार उसका शोषण किया गया। लेकिन आखिरकार अब उसने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। अब पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है, सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो और पीड़िता को न्याय मिले। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस केस से जुड़ी सभी सच्चाइयां सामने आ सके। दूसरी ओर अगर आप याद करें तो राजस्थान के विजयनगर में भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां भी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में इस नए केस का खुलासा होना पुलिस और प्रशासन के लिए और भी बड़ी। क्या आने वाले समय में और भी मामले सामने आ सकते हैं? संभावना है कि राजस्थान में ऐसे और भी मामले रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये केस सामने आने के बाद कई और पीड़िताएं भी हिम्मत जुटाकर अपनी आपबीती दर्ज करा सकती हैं। पुलिस इस गैंग के नेटवर्क की भी जांच कर रही है कि क्या ये अपराध सिर्फ इसी केस तक सीमित था या और भी लड़कियां इसका शिकार बनी। हम इस केस से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक लाते रहेंगे। 8 गिरफ्तारियों के अलावा और कोई अहम अपडेट आती है सामने तो वो भी आपको तुरंत दी जाएगी। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले के और गहरे उजागर हो सकते हैं। पुलिस इस केस को गंभीरता से ले रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पीड़िता को न्याय मिलेगा।